एक ऊंचाइयों की और खैर उम्मत या उम्मत वसत की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ मैं बाकी तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि इन सितारों की रोशनी से थोड़ी रोशनी उधार लेकर अपने आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। स्टार ऑफ द उम्मा अवार्ड्स में आज जमात इस्लामी हिंद की तरफ से कहीं लोगों को जो है सम्मानित किया गया। गुजरात भर से लोगों को बुलाया गया, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। खुशी की बात यह है कि आज कई लोग जो पर्दे के पीछे उम्मत के लिए काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज जमात इस्लामी हिंद के माध्यम से उन्हें सामने लाया गया है। वफ़ की बात की जाए, जो वफ़ का तो अभी जो है फ़िलहाल मामला चल ही रहा है, जिसके चलते इकबाल शेख एडवोकेट साहब की तरफ से काफ़ी जो है जद्दोजहद की जा रही है और संवैधानिक तौर पर ये अपने आप से और जो है टीम से मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले की इतिहास अगर इनका खंगोला जाए तो आप देखिएगा कि 85 मतलब 1985 के दंगों से लेकर 2002 तक के दंगों में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल ये रहा कि गुजरात में शांति को किस तरह से स्थापित की जाए और कैसे जो है प्रशासन से, टीम से और सरकार से मिलकर गुजरात में हो रहे दंगों को कहीं ना कहीं रोका जाए और उसको शांति की तरफ आगे ले जाए। सीधा हम साहब से बात करते हैं कि सर काफ़ी बड़ा रोल रहा है कई सालों से, जब से मैं हम लोग हमारे माता पिताओं से सुनते थे कि 1985 से आप लोगों की खिदमत में और सेवाओं में लगे और आज आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात करने का मौका भी मिल गया। देखिए 1984 में गुजरात में जो कम्युनल राइट्स हुए, दंगे शुरू हुए, तब से आज तक के, वो चाहे 84-85 के राइट्स हो, 92 के बाबरी मस्जिद के राइट्स हो, 2002 का बड़ा जो दंगा हुआ है, मैंने इन तमाम दंगों में लोगों को, जो निर्दोष लोग इसका शिकार हुए हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान जिन्हें पूरी तरह से मतलब परेशान किया गया, जिन पर कानूनी मुकदमे दायर किए, FIR हुई, उनको जेल भेजा गया, उन तमाम लोगों को किसी भी तरह की फ़ीस लिए बिना उनको छुड़ाया है। उनके लिए मैंने काम किया है और उनको गवर्नमेंट से जो मिल सकता है वो रिलीफ भी दिलाने की पूरी कोशिश की है। यानी 2002 तक आज तक सैकड़ों लोगों को मैंने जमीयत उलमा हिंद से भी मिल करके लोगों की खिदमत की है, लोगों को कानूनी हेल्प दी है। और मैं आपको ख़ास बताऊं कि 2002 के राइट्स में जो मुसलमान जेलों में बंद थे, साबरमती जेलों में, उस सैकड़ों मुसलमानों को महीनों तक खाने का इंतज़ाम करवाया था और वो जमीयत के साथ मिलकर किया था। ऐसे बहुत से काम खिदमत के कानूनी तौर पे लिए हैं। और फ़िलहाल जो 2025 का वक्फ अमेंडमेंट जो आया है, उस अमेंडमेंट पर भी हमने बहुत जद्दोजहद की है। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में था 2010 से 2014 तक। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बाद मैंने गुजरात में निज़ाम औकाफ के नाम से वक्फ के लिए लोगों में बेदारी का काम शुरू किया है। ये 2012 से हमने मुसलसल लोगों में जा कर के, जब ये वक्फ की इतनी बात भी नहीं थी, तब से हम लोगों को आगाह करते थे कि वक्फ पर एक आफत आने वाली है, आप बेदार हो जाओ। तो 2012 से हमने तकरीबन मोर देन 40 सेमिनार, परिसंवाद और सिंपोजियम करके और लोगों के जा करके, सड़कों पर जा करके डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को वक्फ के मुतालिक बेदार करने की कोशिश की है और वो आज भी जारी है। इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी गुजरात सरकार ने बनाई, उस कमेटी के पास भी जा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हमने बात की है। लोगों को मालूम नहीं था, मुसलमानों को आज भी मालूम नहीं था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो हमने मसाजिदों में जा करके तकारीर करके, लोगों में जा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और आपकी शरीयत के कानून को ख़त्म करने का एक कारसा है, उसके खिलाफ जागरूक होने का काम किया है और अल्लाह इस काम को कबूल करे। जी।
सर आपने जब पहले की बात निकली है और 92 से जब आपने ये बात की, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में सर कितना अंतर देख रहे हैं? कुछ अल्फाज में हमारे दर्शकों को ये समझाया जाए, क्योंकि पहले की भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो वो केशुभाई पटेल का समय रहा या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जो भाजपा सरकार रही, उसको लोग आज भी चाहते हैं, पसंद करते हैं। और अब कितना अंतर आ गया उन लोगों के जाने के बाद, और पहले की कांग्रेस में और अभी की कांग्रेस में कितना फर्क है? देखिए, राजनीति की जहाँ बात की जाए तो कांग्रेस तो हमेशा से, जब से वो बनी है तब से आज तक, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये रहा है कि तमाम मजाहिब के लोगों को साथ में लेकर के चलना, तमाम किस्म के लोगों को साथ में लेकर के चलना, तमाम मजहब के उनके रिवायत, उनके मजहबी कानून की हिफाजत करना, ये उनका एक एम रहा, उनका एजेंडा रहा और उस पर ही कांग्रेस आज तक कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा पर कायम है और वो शुरू से ही इस विचारधारा से, जिसे हम कहें कि एंटी माइनॉरिटी विचारधारा के साथ चलती रही है, और जो उनमें जो जिसे कहें जो शिद्दत की कमी थी, वो अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद बहुत शिद्दत से एंटी मुस्लिम एजेंडा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपने देखा होगा कि हमारे कानून को बदला गया, हमारे संवैधानिक अधिकारों को दबाने की कोशिश हुई, हमारे घरों को बुलडोजर चला करके ख़त्म करने की कोशिश हुई, हमारे वक्फ के कानून को ख़त्म करने की कोशिश हुई, हमारे तलाक के कानून में और हमारे शरीयत के कानून में मुदाखिलत की कोशिश हुई और हुई मुदाखिलत, और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला करके हमारे शरीयत के कानून को ख़त्म करने का एक मुहिम हुई और कोशिश हुई। उत्तराखंड में उसे नाफिज कर दिया गया। हमारी शरीयत के कानून को ख़त्म करने की इस भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, वो जारी है। ये फ़र्क ये है, इससे पहले की जो, आज से 25 साल पहले की जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो अपना वोट या अपना ग्राउंड गार्नर करने के लिए उसका जो रवैया था वो थोड़ा सॉफ्ट था। लेकिन आज उन्होंने पूरे मुल्क में जिस तरह से कम्युनल आग फैलाई है, लोगों में नफरतें फैलाई है, लोगों में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा की है, उसका नतीजा भी उनको मिला है, उनको सत्ता में वो काबिज हुए हैं। तो ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी पहले की और आज में। लेकिन कांग्रेस पहले भी मुसलमानों के और दूसरे मजाहिब के लोगों के की हुकूक के हिफाजत के लिए थी। आज राहुल गांधी ने उससे ज़्यादा ताकत के साथ ये लोगों को जो आरएसएस की विचारधारा और अक़लियतों के खिलाफ की जो विचारधारा लेकर के चले हैं, राहुल जी उसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाते हैं, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, पार्लियामेंट में भी बात की है, वक्फ के कानून के लिए भी बात की है, और जब भी मौके आए हैं आज भी उस सेक्युलरिज्म को दबा करके चल रही है, सेक्युलरिज्म के साथ बिल्कुल पैर दबा करके मजबूती के साथ चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे इकबाल शेख साहब, एडवोकेट, जिन्होंने इनकी खिदमत की बात बताई और अभी की राजनीति और पहले की राजनीति में क्या अंतर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब की बात की जाए तो उनकी बताई हुई बातों पे आज ये लोग चलते हैं। कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो उम्मत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मानवता का काम होना चाहिए सभी धर्म समाज समुदाय के लिए। इकबाल शेख एडवोकेट साहब हम हर हमेशा आगे रहते हैं और अहमदाबाद में इनकी काफ़ी ऐसी भूमिका रही है जहां पर लोग जो परेशान हालात में थे, ऐसे समय पर इकबाल शेख एडवोकेट उनकी आवाज़ बने हैं। तो फिर इसी समय पर वो लाइनें जिंदा होती है, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं कि यूँ तो खुदाबंदी के लिए लाखों फरिश्ते बनाए गए, लेकिन इंसान को बनाया दर्द इंसान के लिए। ऐसी एक मिसाल कायम की इकबाल शेख साहब के एडवोकेट जैसे लोगों ने और सामाजिक आगेवानों ने। इस्लामी गुजरात तलबीन को मुबारकबाद देता हूँ। चूँकि ये सुन्नतुल्लाह भी जारी है कि जो आदमी अच्छा काम करे उसका एहसास किया जाना चाहिए। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर नबी अपने जमाने में अच्छे
काम करने वालों का बेटा हमारे गुजरात में जमात इस्लामी की तरफ से उम्मत के दो सितारे हैं, इनके मेरा जहाँ तक है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।